राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो पर आमलकी एकादशी व्रत कथा से कुछ महत्वपूर्ण बातें, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके सुनिए। तो चलिए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन आंवले का सेवन, दान और पूजा करना अनिवार्य माना गया है, जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो अब जानिए पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और हाथ पर पुष्प ले लें। आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और दीप जलाएं। पूजा में तुलसी के पत्ते और पंचामृत का प्रयोग करें। आंवले के पेड़ को चंदन, पीले फूल और माला अर्पित करें। आंवला दान करें और विष्णु जी की कथा सुनें। यह एकादशी होली से पहले आती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब कथा शुरू करते हैं। और कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिस नामक नगर में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य करते थे। उनके नगर के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार फाल्गुन मास की एकादशी के दिन राजा और प्रजा ने भगवान विष्णु की पूजा और आंवले के वृक्ष की आराधना की। उसी रात एक भूखा प्यासा शिकारी वहां पहुंचा और रात भर भगवान विष्णु की कथा और भजन सुनता रहा। रात भर जागरण करने और आमलकी के पेड़ के नीचे होने के कारण उसने अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव को प्राप्त किया। उस शिकारी की मृत्यु के बाद उस व्रत के पुण्य के कारण उससे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर एक महान राजा के रूप में जन्म लिया। यह व्रत आंवले के वृक्ष की पूजा के माध्यम से मोक्ष और सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। भगवान विष्णु आपको सदैव प्रसन्न रखें। एक बार राजा वसुरथ जंगल में भटक गए। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और मारने की कोशिश की, लेकिन राजा के शरीर से निकले एक तेज ने डाकुओं को मार गिराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप लोग कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दूसरी कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिस नामक एक नगर था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिस नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। राजा समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु व आंवले के पेड़ की पूजा की। आमलकी एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात में वहाँ एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया घोर पापी था। वह भूख और प्यास से व्याकुल था, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और भगवान के एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ
बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चल गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई। लेकिन किसी न किसी तरह आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसीलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद ही वही गलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। गलेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान से सो रहा था। गलेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी ग्लेच्छ हार कर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम्हें शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य पर करने लगा। तो दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही आपको दूसरी वीडियो लेके आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। हम वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे। श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।